अयोध्या में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित, कहा पूरी दुनिया को 22 जनवरी का इंतजार, राम ज्योति जलाकर सभी लोग मनाएं दिवाली। देशवासियों से पीएम की अपील, 22 जनवरी के बाद सुविधानुसार अयोध्या जरूर आएं, बेवजह भीड़ करने से बचें। स्वच्छता को लेकर भी पीएम की अपील, मकर संक्रांति से 22 जनवरी तक मंदिरों में चलाए स्वच्छता अभियान। पीएम ने सरकार के कामों को गिनाया, कहा भगवान राम के साथ लोगों को भी मिल रहा है पक्का घर। बेहतर सड़क रेल कनेक्टिविटी से जुड़ी अयोध्या में रोजगार के नए अवसर बन रहे, पीएम का बयान। सीएम योगी ने पीएम को दिया धन्यवाद, कहा नए भारत की नई अयोध्या का निर्माण हुआ, 500 वर्षों का इंतजार खत्म होगा। पीएम मोदी ने अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का किया उद्घाटन। पहले चरण के निर्माण में 1450 करोड़ रुपए से अधिक की लागत। 6500 वर्ग मीटर में फैला हवाई अड्डे का टर्मिनल भवन, सालाना लगभग 10 लाख यात्रियों की क्षमता। दिल्ली से अयोध्या पहुंची इंडिगो की पहली फ्लाइट, यात्रा के दौरान यात्रियों ने पढ़ी हनुमान चालीसा। पीएम मोदी ने अयोध्या धाम स्टेशन का किया उद्घाटन। रेल मंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। अयोध्या धाम स्टेशन पर लगी प्रदर्शनी को पीएम ने देखा। सीएम योगी ने पीएम को विस्तार से दी जानकारी। पीएम ने 2 अमृत भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, 6 वंदे भारत ट्रेनों को भी किया रवाना। अमृत भारत ट्रेन में सवार बच्चों से मिले पीएम, ट्रेन के भीतर की सुविधाओं को भी देखा। पीएम ने एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन तक का किया रोड शो, 10 किलोमीटर तक लोगों की भारी भीड़ रही। रोड शो के दौरान लता मंगेशकर चौक पर रुके पीएम, लोगों का किया अभिवादन। अयोध्या में दलित धनी राम मांझी के घर जाकर पीएम मोदी ने पीछा उज्ज्वला योजना का लाभार्थी है निषाद परिवार। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के बच्चों से मिले सीएम योगी, सीएम ने बच्चों का जाना हालचाल। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण न मिलने पर बोले उद्धव ठाकरे, मुझे निमंत्रण की जरूरत नहीं, जब मन करेगा रामलला के दर्शन करूंगा। शिवसेना सांसद संजय राउत का तंज, बीजेपी के लिए बस यही कहना बाकी है कि हमारे उम्मीदवार श्री राम होंगे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा भगवान राम का हो रहा है राजनीतिक इस्तेमाल। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर बोले कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर, धर्म का राजनीतिकरण ठीक नहीं। छत्तीसगढ़ से 3000 क्विंटल चावल लेकर 11 ट्रक अयोध्या के लिए रवाना, चावल का लगाया जाएगा भोग। राजस्थान में 27 दिन बाद हुआ मंत्रिमंडल का विस्तार, 22 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। किरोड़ी लाल मीणा, गजेंद्र सिंह खिवसर, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बनाए गए कैबिनेट मंत्री। बाबूलाल खराड़ी, मदन दिलावर भी कैबिनेट मंत्री बनाए गए। संजय सिंह, गौतम कुमार, जाबर सिंह, खरा हीरा लाल नागर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए। बीजेपी ने श्रीकरणपुर से अपने उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को भी बनाया मंत्री। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की शिकायत, श्रीकरणपुर में 5 जनवरी को है मतदान। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बोले किरोड़ी लाल मीणा, पेपर लीक को रोकना, महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हमारी प्राथमिकता होगी। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा मेहनत के साथ जनता की सेवा करूंगा, ये मौका सबको नहीं मिलता। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का बयान, लोकसभा चुनाव में राम मंदिर बड़ा मुद्दा नहीं, इससे बीजेपी को नहीं होगा कोई फायदा। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान, बिहार की राजनीति में अब सीएम नीतीश का कोई भविष्य नहीं, बीजेपी लोकसभा की सभी 40 सीटें जीतेगी। सीएम नीतीश को जेडीयू चीफ बनाए जाने पर बोले बीजेपी नेता गिरिराज सिंह, जेडीयू पर अब लगेगा ग्रहण। जेडीयू के पूर्व चीफ ललन सिंह ने किया खंडन, विधायकों के साथ गुप्त बैठक की बात गलत, मेरी छवि धूमिल करने वाले पर लेंगे एक्शन। दिल्ली में कांग्रेस राष्ट्रीय गठबंधन समिति की बैठक, मुकुल वासनिक के आवास पर हुई बैठक के बाद बोले यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, सीटों का खाका कमेटी के सामने रखा, अगली बैठक 4 तारीख को होगी। सीट शेयरिंग को लेकर बयानबाजी पर बोले उद्धव ठाकरे, मिलकर लेंगे फैसला, कौन क्या बोलता है इससे फर्क नहीं पड़ता। संजय राउत पर भड़के कांग्रेस नेता संजय निरुपम, जो व्यक्ति कभी चुनाव नहीं लड़ा वो कांग्रेस को सजेशन दे रहा। संजय निरुपम ने संजय राउत पर निशाना साधा, कहा सामना में लेख लिखते लिखते बीजेपी से गठबंधन तोड़वा दिया, शिवसेना की दुर्गति कराई। महाराष्ट्र में 14 जनवरी को होगी बीजेपी शिवसेना और एनसीपी की संयुक्त रैली, चंद्रशेखर बावनकुले ने दी जानकारी। अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी पर निशाना साधा, कहा पीएम को रिमोट से चलाने वाली महिला ने लोगों को शौचालय तक नहीं दिया। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने मोदी सरकार को किसान विरोधी बताया, कहा प्याज किसानों को नहीं मिल रहा सही दाम। गांधीनगर में गृह मंत्री शाह ने एनसीडीएफआई कार्यालय का किया शिलान्यास, सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। ट्रेन का किराया बढ़ने से लोगों को हो रही है परेशानी, रेलवे स्टेशन पर पीएम मोदी के लगे कटआउट पर राहुल का अटैक। 6 जनवरी को पतंजलि गुरुकुलम का उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। स्वामी रामदेव ने सीएम धामी और मोहन यादव को भेजा न्योता। हरिद्वार के कनखल में बना है पतंजलि का गुरुकुलम, स्वामी रामदेव ने घर घर जाकर लोगों को दिया न्योता। 1 साल में सुखू सरकार ने नहीं किया काम, जारी विकास कामों पर लगाई रोक, पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का निशाना। सदन में सभी को साथ लेकर चलने की होगी कोशिश, जनहित से जुड़े सवाल पूछे एमएलए। विधानसभा स्पीकर नरेंद्र तोमर का बयान, सीएम स्टालिन ने राज्यपाल आरएन रवि से की मुलाकात, राज्य से जुड़े कई मुद्दों को लेकर चर्चा। पुंछ में मारे गए 3 नागरिकों के परिवारों से मिलने को महबूबा मुफ्ती को रोका गया, प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया। पीड़ित परिवारों से मिलने से रोकना गलत, कुछ छुपाने की हो रही है कोशिश, महबूबा मुफ्ती का निशाना।
नेट पर बैटिंग के दौरान चोटिल हुए शार्दुल ठाकुर मिस कर सकते हैं दूसरा टेस्ट मैच।